सतगुरु प्रसाद। आज का दिन 23 अक्टूबर, दादा लक्ष्मी भगवान ब्रह्मलीन हुए थे 23 अप्रैल 2001, जबकि हर 23 को हम भगवान को प्रकट करते हैं, हाजिर नाजिर करते हैं, और उसके लिए आज के दिन को हम बड़े खूबसूरती से मनाते हैं। इसलिए हर एक क्षण हम उनकी याद में रहें, उनमें खोए रहें, उनमें डूबे रहें, और उनसे जो हमने अर्जित किया है उसको जीवन में उतारें। ये लक्ष्य होता है। आज के दिन एक रेजोल्यूशन लेने का होता है कि हम जो हमने गुरु से सीखा है अपने जीवन में हम उसको उतारें, प्रत्यक्ष रूप से उतारें। तो ये हमको एक रेजोल्यूशन जरूर करना है इन दिनों में। दूसरा, आज के सत्संग का हम एक एक क्षण सिन्हा साहब को समर्पित करते हैं। आपका जन्मदिन कल था, जो आज हम मना रहे हैं। मंथ वही है, दिन में परिवर्तन है, कुछ घंटों का परिवर्तन है। तो इस खुशी से, और दोनों तारतम्य में, भगवान श्री के ब्रह्मलीन होने का दिन और एक हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता का बहुत जबरदस्त जन्मदिन का दिन, जो इन्होंने किस भक्ति से, पूर्णता से, ये निष्ठा से एक सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम सब समर्पित हैं, और आज हम उसको भी आज सेलिब्रेट करेंगे। तो ये खुशियां हैं, सारी खुशियां हम लेते जाएं, देते जाएं। सत्संग जीवन की एक उपलब्धि है, क्योंकि सत्संग के बिना जीवन सुंदर नहीं हो सकता। सत का संग, परमात्मा का संग, गुरु का संग, क्योंकि गुरु गुणवान है, उसके अंदर वो सारी परमात्मी शक्तियां विराजमान हैं। उनका सानिध्य करना, उनके दर पे आना, उन शक्तियों से ओतप्रोत हो जाना है, और हर जीव अपने अंदर की उस शक्ति को पहचाने और उसको जागृत करे। गुरु का दर तो इसलिए है कि तुम अपनी छुपी हुई ताकतों को, ऊर्जा को जागृत करो। तो इसलिए गुरु के दर पे आज के दिन आना नितांत आवश्यक है। जो आए हैं वो पा रहे हैं, जो आएंगे वो भी पाएंगे, हम सब वो सब पाएंगे। कभी भी देखिए, भगवान शिव के गण थे, वो कितना उधम करते थे। पार्वती जी, जब उनका विवाह हुआ इनका भगवान शिव का, तो किसी ने कहा कैसे हैं, तो कहते ये तो गण हैं, गणों से उनको बहुत प्यार था। शिव को जो उधम करते थे उनसे बहुत प्यार था। ऐसे ही हनुमान जी जब अयोध्या आए, रामचंद्र जी के साथ आए वहां, तो उनके साथ पूरी वानर सेना थी। अब वानर सेना भी देखो कितनी उद्दंड थी, और उनको भी कितने प्रेम से उन्होंने अपने दर पे रखा, उनकी सेवा की। सीता मां ने व्यंजन बना बना के खिलाए उनको। तो कभी भी ये भाव नहीं लाए, अगर कोई सत्संगी उद्दंडी भी है तो उसके प्रति भी उतना ही प्यार रखे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को। भगवान शिव को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए अपना मन चलाना बंद करें और अपने मन को स्थिर करें और ज्ञान ध्यान से ओतप्रोत हो, क्योंकि ये गण तो आती रहेंगे, वानर सेना तो आएगी आएगी, और वो तो उनका जो काम है वो करेंगे ही करेंगे। हमको उनको सम्मान देना है, मान देना है, उनकी इज्जत करना है, तभी सत्संग कंप्लीट है। ये सत्संग तभी पूर्ण है जब हम इन सब का मान करेंगे, सबका मान करेंगे। एक योगी थी, वो हमेशा बोलती थी, भगवान तू मदद कर, मदद कर, मदद कर, बचा बचा बचा। उसको पुकार अच्छी लगती थी, और कुछ उसको ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता था, और उसको ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता था। बस बोलती थी, भगवान मदद कर, मदद कर, मदद कर।
ये द्वैत की सीन आई है, तू मदद कर। ये द्वैत की सीन आई है, तू मदद कर। ये हालात से, इस माया से तू छुड़ा। क्या भगवान को हर बात में हम पुकारेंगे तो भगवान नहीं सुनेगा? लोगों को बच्चा नहीं होता है, इतना पुकारते हैं, आखिर 5 साल 6 साल के बाद पैदा होता है ना, उनको संकल्प कर कर के पैदा होता है। चोर की भी सुनता है भगवान, उसको भी प्रेरणा दे के वहां भेजता है। हम भगवान को चाहें और भगवान ना मिले, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तोरी। सुध लो मोरी गोपाल, मैं व्याकुल गैया तोरी, तोरी तोरी। देखिए, पुकारने से तो भगवान आते ही हैं, उनको आना ही है। एक बच्चा जब पुकारता है मां को, मां आती है, तभी उसको पता चलता है कि इसको भूख लगी है। तो एक योगी ने जब भगवान को पुकारा तो जरूर भगवान को भी पता चलता है कि इसको किसी चीज की जरूरत है। तो हम पुकारें, तहे दिल से, कोर ऑफ हार्ट से पुकारना है। परमात्मा आता है क्योंकि वो सुनता है, ब्रह्मांड सुनता है और आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है और वो आता है। हमारा ध्यान तो सिर्फ परमात्मा में रहना है, उसकी याद में रहना है। देखिए, जितना पुकारते हैं हम, जितना नाम लेते हैं, जितना सिमरन करते हैं, वो हमारी अर्जी लगती जाती है परमात्मा के दर पे। हम हमेशा परमात्मा को बुलाएं, परमात्मा को याद करें, मदद कर भगवान, आजा मुझे ये दे दे, क्योंकि वस्तुओं में वो नहीं जाता। हम जब परमात्मा को बुला के परमात्मा को हाजिर नाजिर कर लेते हैं तो वस्तुएं अपने आप चल के आने लगती हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारी कायनात पीछे पीछे चलने लगती है जहां भगवान होते हैं। किस तरीके से सारथी बन के वो अर्जुन के साथ गए और थोड़ा सा उसको, अर्जुन को घमंड आ गया कि देखो मेरे तीर तो कितने स्ट्रांग है, और कर्ण को भी और सबको मैंने पीछे छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा उसके साथ युद्ध होने के बाद कि अब तू रथ से उतर। और जैसे ही वो रथ से उतरा है, वो रथ जल के खाक हो गया। तो ये परमात्मा की कृपा थी कि वो बचा हुआ था, और जितना स्ट्रांग कर्ण था उससे उन्होंने उसको बचाया। तो इसलिए भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो तो मदद के लिए आएगा। कभी भी अपना इसमें नहीं लाना कि सब मैं करता हूं, अपनी मैं खत्म करनी है। यानी कि अहंकार जिस दिन खत्म करेंगे और परमात्मा को समर्पित होकर चलेंगे, परमात्मा आएगा। उस अद्वितीय शक्तियों का आप दीदार करिए, आंखें बंद करके उसको याद करके उसका दीदार करिए, वो सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हर जीव के अंदर मौजूद है परमात्मा, हर वक्त मौजूद है। ये तो हमारी हमारी सोच, हमारी थॉट्स, हमारे भाव, हमारी भावनाएं जिस तरफ होंगी उस तरफ की गंगा बहने लग जाएगी। तो भाव को स्पष्ट करें, भाव को स्पष्ट करें कि परमात्मा ही चाहिए। किस तरीके से जब अर्जुन गया और दुर्योधन गए भगवान कृष्ण की सेनाएं मांगने के लिए, तो किस तरीके से दुर्योधन ने सेना मांग ली और अर्जुन ने कहा कि चल भाई भगवान कृष्ण उसको मिले, और उन्होंने कहा था मैं लड़ाई भी नहीं लड़ूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। फिर भी उसने कहा भगवान तो मेरे साथ है ना। तो देखिए, भगवान जब साथ होते हैं, ना शस्त्र ना अस्त्र की जरूरत होती, जीत तो पक्की है। इसलिए हमेशा ध्यान परमात्मा पे रखें। परमात्मा यानी गुरु, गुरु पूर्ण है, पूरी शक्तियों से ओतप्रोत है। गुरु के सामने नतमस्तक तो भगवान भी होते हैं। तो हम गुरु को सामने रखें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियों मिलाए।
गुरु ही मिलाता है गोविंद से, रास्ता यही चलता है, इस साकार से ही उस निराकार पे जाया जाता है। यही एक मार्ग, उत्तम मार्ग है जो परमात्मा तक लेके जाता है। इसलिए गुरु ही महान है, गुरु सबसे आगे है, इन सबसे आगे है। कल भी चली गुरु की वाणी, चली परसों भी चली, कि गुरु के अंदर जो अद्वितीय शक्तियां हैं, वो सारी ब्रह्मांड की शक्तियां आपके गुरु में समाहित हैं। हम सिर्फ वचनों पे चलना सीख लें तो वो सारी शक्तियां यहां मौजूद हो जाएंगी। इसी तरह गुरु कर्ता आप समान है, गुरु कर्ता आप समान। तात्पर्य क्या है कि अपनी शक्तियों को किस तरीके से फ्लो करता आपके लिए, हम सबके लिए हमेशा ब्लेसिंग करता रहता, और उन सारी शक्तियों को इस तरफ फ्लो करता है ताकि वो मेरा जो शिष्य है, मेरा जो बच्चा है, वो भी उतना स्ट्रांग बने जिस तरीके से माँ बाप चाहते हैं उसके बच्चे को स्ट्रांग बने। हर कदम पे उसका सहारा बनते हैं। शुरू शुरू में पालने में किस तरीके से सहारा होते हैं, किस तरीके से पढ़ाई में होते हैं, और पिता किस तरीके से उसको संसार में जीने के लिए स्ट्रेंथ देता है। और फिर जब आध्यात्मिक गुरु मिलता है तो उसकी किस तरीके से सोच में परिवर्तन लाते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, गुरु ही परमात्मा है, तुम्हारे माँ बाप ही परमात्मा है, तुम्हारे टीचर्स ही परमात्मा है जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है। और वो आध्यात्मिक गुरु वो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है उसकी स्थिति। पर सीढ़ी कहां से चले? स्कूल टीचर से। सीढ़ी कहां से चले? माँ बाप से। जन्म देने के बाद जो उन्होंने शिक्षा दी और ज्ञान दिया, वो सीढ़ी चली, तो उस सीढ़ी को नहीं भूलना, ये नीचे वाली सीढ़ी की पायदान को नहीं भूलना वहां पहुंचने के लिए। तो गुरु ही सब कुछ है हमारा। इसलिए गुरु पे दर पे आके जो हमको मिलता है, प्यार मिलता है, जो प्रेम मिलता है, उनकी जो दृष्टि पड़ जाती है, तो समता अपने आप आ जाती है, अद्वैत अपने आप खत्म हो जाता। जिस तरीके से ये द्वैत की बात कर रहे थे कि मदद कर मदद कर मदद कर, तो ये जो द्वैत पैदा किया है इसको अद्वैत में परिवर्तित करना है कि परमात्मा मैं तुझ में समा गया, मैं तुझ में समा गया। परमात्मा में समा जाना ही अद्वैत सिद्ध करना है, समता है, वननेस है, जो गुरु करता है। आज भी अगर आप उसको पुकारो दादा लक्ष्मी भगवान को, तो लक्ष्मी भगवान यहां हाजिर हैं, उनसे अद्वैत हो जाएगा, तो अपने आप वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। किसी और चीज की जरूरत क्या, कुछ मांगने की क्या जरूरत है? हर वक्त जो साथ है, अपने आप प्रोटेक्टिव लेयर मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, तो मेरी तरफ कोई ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। हमेशा अपने आप के ऊंचे ख्याल रखो कि गुरु मेरे साथ है, फिर क्या बात है, फिर क्या बात है। ये है गुरु की महिमा, ये है गुरु के दिन पे गुरु को याद करना, और उस दिन को मनाने का ये महत्व है। गुरु को हाजिर नाजिर करना, अंदर प्रकट करना, और इस ख्याल में डूबो कि ये गुरु तो मेरे साथ है, जिसको हम इस रास्ते पे चले हैं, और इनको रखते हुए चलेंगे तो जीवन की उन्नति तो अपने आप है। कभी भी छोटा महसूस नहीं करें जब गुरु हमारे साथ है, अपने आप को ऊंचा और उच्चतर समझें। यही गुरु का दिन कहता है, यही का गुरु का दिन समझाता है। यही गुरु है, यही गुरु है, यही गुरु। ओम ओम हरि ओम। संत जी का प्रश्न